नो न्यूज़ ओनली व्यूज। हमारे साथ हैं अर्जुन राय, जो कि फिल्म के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और खासकर अभी रानी दुर्गावती को लेके भी इनका एक कॉन्सेप्ट चल रहा है फिल्म बनाने का, जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। अर्जुन, हम स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल पर नो न्यूज़ ओनली व्यूज पर, और जानना चाहते हैं कि फिल्म के क्षेत्र में आपने शुरुआत कहाँ से की? मैं यहाँ जब पढ़ रहा था तो छोटे से ही मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि मैं कुछ फिल्मों में करूँ। फिल्मों में क्या करूँ? तो लोग जनरली ये बोलते थे, क्या हीरो बनेगा तू? नहीं भाई, मुझे डायरेक्शन करना है, कप्तान बनना है। तो जब मैं यहाँ से फिर पूना गया पढ़ाई करने के लिए, फिल्म स्कूल के लिए, तो यहाँ पे भोपाल में एग्ज़ाम निकाला। फिर वहाँ गया तो वहाँ पे 20 बड़े बड़े जो दिग्गज होते हैं इंडस्ट्री के, फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में FTI के लोग, वो इंटरव्यू कर रहे थे। वहाँ भी डरा नहीं मैं, वहाँ हुआ। वहाँ मोहना काशी जी ने बड़ा सराहा मेरा कार्य, बोले बहुत अच्छा है। फिर वहाँ से मैं जब बॉम्बे गया तो पहले पूना बॉम्बे अप डाउन करते थे। फिर बॉम्बे से मैं जब निकल कर आगे बढ़ना चाह रहा था कि और कुछ कैसे करें यार, वहाँ तो बॉम्बे में रहना पड़ गया मुझे, बॉम्बे में रहेंगे तो फिर पूना से बॉम्बे शिफ्ट हो गया मैं। फिर मुझे एक कार्य मिला, पहला जो असिस्टेंट डायरेक्टर के लेवल पे था, तो वो मैं स्वदेश फिल्म थी, उसका एक आखिरी 2-3 शेड्यूल बचे थे। अब मैं क्या हर प्रोडक्शन हाउस घूमता था, सर मुझे काम दीजिए, असिस्टेंट डायरेक्टर बनना है आपका। तो मुझे अचानक से फोन आया रात को, बोले कल आ सकते हो? बोले कहाँ आना है? वही आना है। अब मुझे पता नहीं, और इत्तेफाक से उस दिन मैं पूना में था, और पूना से वही पास में होता है। तो मैंने सुबह बस पकड़ी, पहली बस 5 बजे जो निकलती होगी, और 10 बजे वहाँ पे पहुँच गया सेट पे। तो वहाँ से थोड़ी कहानी शुरू हुई। फिर ऐसे करते करते मुझे टीवी में कुछ काम मिला। तो मेरा जो करियर है आपको मिलेगा तो मेरा फिल्म, टेलीविजन, फिक्शन, नॉन फिक्शन, डॉक्यूमेंट्रीज, एड, प्रोमोज, स्टार प्लस में काम किया मैंने, स्टार टीवी में काम किया, ऐसे करके अलग अलग सेक्शन में मैंने बहुत सारे काम किए हुए हैं। फिर टीवी मैंने अच्छा खासा काम किया। जब मैं तो हमारी दिशा में मुझे पहला काम मिला असिस्टेंट डायरेक्टर का, तो वो बड़ा अच्छा होता था काम। वहीं पे मैं डायरेक्टर बना पहली बार। और जब वहाँ पे मैं काम कर रहा था तो वहाँ पे एक स्पॉट बॉय थे हमारे। स्पॉट बॉय जनरली जो पूरे यूनिट का ख्याल रखते हैं, चाय वगैरह दें। तो मैं चाय पीता नहीं हूँ, कॉफ़ी पीता नहीं हूँ, तो स्पॉट बॉय मुझसे नाराज़ रहता था। बोले भैया मैं आपसे नाराज़ हूँ। क्या हो गया भाई, मैंने क्या गलती कर दी? नया नया लड़का हूँ। नहीं आप चाय नहीं पीते हो मेरे हाथ की। बोले नहीं भाई, चाय पीते ही नहीं हो वैसे भी। तो फिर एक दिन ऐसा आया कि मुझे डायरेक्टर की चेयर पर बैठना था। तो जापान स्टूडियो है, बहुत पुराना स्टूडियो है, वहाँ पे सेट लगा था हमारा। और वहाँ से गेट से एंट्री हुई, सुबह 9 बजे का शिफ्ट थी, और वहाँ से एक स्पॉट बॉय एक ग्लास में भर के दूध लेके चला रहा है। हम लोग बोले शायद शॉर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसा कुछ सब लोग सोच रहे थे। ला के उसने हमारे सामने खड़ा हो गया। बोले अभी तो पीना पड़ेगा। बोले आप डायरेक्टर बन गए हो? हाँ, शायद नहीं पीते, हाँ, आप दूध पियो। आप दूध पीना पड़ेगा। अब वो उस समय उनके हाथ में नहीं था कि वो दूध पिला सके। एक कंडीशन रहती है कि भाई आप दूध हमारे सिर्फ चाय के लिए आता है, ऐसा है, तो आप डायरेक्टर बनेंगे, डायरेक्टर के लिए काफी चीजें अलाउ हो जाती हैं। तो वो लेके आया था अपने रेसिपी की दूध, एक ग्लास भर के। तो फिर मैंने पिया। ऐसे कुछ ऐसे अलग अलग फनी इंसिडेंट है। फिर मैंने स्टार प्लस में काम किया। एक थोड़ा सा सेटबैक कहानी ये है फिल्म में कि मैं जब धूम 2 की बात चल रही थी, संजय गढ़वी जी डायरेक्टर थे, और अच्छी बात हो गई, यशराज के ऑफिस में हम लोग मिलकर आए। अब यहाँ पे मैं सीरियल भी कर रहा था, और इतने मेरे घर से खबर आती है कि मेरी माता जी को तकलीफ है कुछ, और माता जी से बढ़कर कुछ नहीं मेरे लिए। और मैं शूट सुबह 9 बजे जैसे आया हुआ, एक कपड़े पहन के, और रात को 10 बजे मेल पकड़ के, कुछ सामान नहीं, सीधा यहाँ आया। यहाँ के मेरा थोड़ा सा जमीन पैरों तले खिसक गई। माता जी को कैंसर हुआ, तो 1.5 साल हम यही रहे, सब छोड़ झाड़ दिया कि अब नहीं जाएंगे। अर्जुन, संघर्ष बहुत है जीवन में भी, बाहर भी निकले, जबलपुर से निकले, एक बड़ा सपना लेके निकले, डायरेक्टर बनने का सपना, जी, कप्तान बनने का सपना। अभी जिस तरीके से देखने में आता है, फिल्म की एक डिमांड जो है वो बदल रही है। हाँ जी। अब कहानी चेंज हो रही है जी। बहुत सारी चीजें अब ऐसी हो रही हैं, बहुत से चरित्र राजनीतिक रूप से हट के ऐतिहासिक स्थलों पे पहुंच रहे हैं। जी जी जी। तो रानी दुर्गावती पे से फिल्म बनाने का जो ख्याल आया? हाँ जी, ऐसा क्या है कि रानी दुर्गावती जी सिर्फ फिल्म लाने का नहीं है। रानी दुर्गावती जी अगर आप देखें तो हमारे मध्य क्षेत्र की एक बहुत बड़ी आइकॉन है। तो उस पे मैं एक फाउंडेशन क्रिएट करके आगे चल रहा हूँ। साथ में रानी दुर्गावती जी के नाम से फेस्टिवल करता हूँ, फिल्म फेस्टिवल। इसमें अलग अलग भाग हैं, तो वो इंटरनेशनली
फिल्म फेस्टिवल है, तो इंटरनेशनल लेवल पे हम फिल्म मंगाते हैं। यहाँ पर हमारे कुछ डायरेक्टर्स हैं और कुछ फैशन डिज़ाइनर जो मुंबई में अच्छे लेवल पे काम करते हैं, वो उन फिल्मों को देखते हैं, उनको जज करते हैं, उसमें शॉर्ट लिस्ट करते हैं, फिर उनको इनाम दिया जाता है। तो हमारे सर्टिफिकेट हैं और लॉरेल्स हैं वो बाहर जाती हैं, और कुछ जो है अवार्ड मोमेंटो भी हम बाहर भेजते हैं। तो इस प्रकार से अभी देखा जाए तो हमारे पास 50 से ऊपर देश है जहाँ रानी दुर्गावती जी का नाम और जबलपुर का नाम जा चुका है। मेरा एक ही सपना है कि रानी दुर्गावती जी का नाम हर जगह हर देश में पहुंचे। तो लगभग 50 से ऊपर देशों में हम पहुंच चुके हैं, चाहे स्पेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे आपका यूके हो, चाहे अभी रिसेंटली साउथ कोरिया और ताइवान जुड़े हैं, कनाडा हो गया, अमेरिका होगा। साउथ अमेरिका में तो मतलब वहाँ के जो अखबार है द लावोस, इतना बड़ा पूरा दक्षिण अमेरिका पूरा बहुत बड़ा अखबार है, उसने अच्छे से छापा है रानी दुर्गावती जी के लिए। तो मेरा दिल बहुत खुश हो गया कि रानी दुर्गावती जी का नाम कहाँ कहाँ पहुँच रहा है। अब ये धरोहर है हमारे, ऐसी धरोहर है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए यहाँ पे। तो छोटे बच्चे जो यहाँ के हैं उनको बताएगा कौन? हमारे और आपके जैसे लोगों को ही बताना पड़ेगा। तो वो ट्रांसफर करने के लिए मैंने यहाँ पर रखा है कि एक फाउंडेशन के थ्रू में हम कुछ रिसर्च वर्क भी करेंगे और बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे। जैसे अभी मैं जो 5वां संस्करण किया मैं रानी दुर्गावती जी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, तो उसमें कुछ बच्चों को रखते हैं जिसमें वो अच्छे से पेंटिंग करते हैं और थीम उनको रानी दुर्गावती जी के ऊपर देते हैं। वो अपने आप रिसर्च करें, लेकर आए वो क्या पेंटिंग बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से उनको हम अवार्ड देते हैं। तो अब सोचिए वो अगर 5 साल की बच्चा या बच्ची वो कर रही है, इस बार जो बच्चे आए थे उनसे पूछा ही मैंने, तो उनके मालूम चला कि वो इंटरेस्ट ले रहे हैं इन चीज़ों में, तो वो चीज़ें वो ट्रांसफर होंगी। वैसा इतिहास के पन्नों पे जब जाते हैं, हाँ जी, तो आपको क्या लगता है, कहीं कुछ लगता है कि रानी दुर्गावती को लेके वो इतिहास में उतना कुछ नहीं हुआ जी वो तो होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ था कि मैं ही यहाँ पर, हमारे एक बहुत वरिष्ठ कवि हैं अभय तिवारी जी, उनसे मेरी बात हो रही थी इस बारे में कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी मिल गई रानी लक्ष्मीबाई को, छत्रपति शिवाजी महाराज को मिल गए भूषण कवि, तो उनका तो आज भी नाम जोश में चल रहा है। तो बोले कविता है ना, क्यों नहीं, आपने पढ़ी नहीं तो पता नहीं। तो फिर मैंने कहा ठीक है, इस कविता को हम स्वरबद्ध कर रहे हैं और अगले 6 महीनों में हम उसको, जब 24 जून को जब बलिदान दिवस होगा, तब हम उसको उस गाने को हम लॉन्च करेंगे। तो अब वो जो है रानी दुर्गावती जी 1524 से 1564 के बीच में हुई और रानी लक्ष्मीबाई हुई 1857 की लड़ाई में। 1857 की लड़ाई जो हुई थी, एक यूनिफाइड लोग थे, हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। कई लोग, कई साम्राज्य जो राजा लोग थे, छोटे मोटे, सब लोग मिलके लड़ रहे थे। अब रानी दुर्गावती जी अकेले लड़ रही थी। जब वो मुगलों की सेना आ रही थी, उन्होंने कई लोगों को वहां से दबिश की तो निकले, उनसे लड़ रही थी और कई युद्ध हुए और आखिरी जब युद्ध हुआ तो उन्होंने आत्म बलिदान किया बहुत संघर्ष के बाद। उनकी जो रणनीति है उसके बारे में, अब जैसे आपने कहा फिल्म के बारे में, तो मैं पहले एक डॉक्यू ड्रामा बना रहा हूँ जिसमें कि कुछ जो शासकीय, उनकी जो प्रशासकीय विशेषताएं थी वो हाईलाइट हुई। क्योंकि युद्ध तो ठीक है, आप वीएफएक्स के साथ में युद्ध दिखा सकते हैं, तीर चल रहे हैं, भाले चल रहे हैं, घोड़सवारी दिखा सकते हैं, उन्होंने कैसे शेर को मारा था, कैसे उन्होंने बाज बहादुर को हराया, कैसे उन्होंने आसिफ खान से लड़ाई की, कैसे सब चीजें दिखा सकते हैं। पर जो प्रशासकीय व्यवस्था थी, आज हम जहाँ भंवरताल में बैठे माता के सानिध्य में, तो भंवरताल जैसे करके 52 ताल उन्होंने बनाए से जबलपुर के एरिया में। उसके अलावा उनको जो राज्य था वो कहाँ से कहाँ तक था ये लोगों को पता चले, क्योंकि इस फेस्टिवल का 2nd एडिशन मैंने अमरावती में किया है। और अमरावती में कहाँ पे किया मैंने, अब वीरांगना चौक में किया है। सोचिए वीरांगना चौक कहाँ तक था, वीरांगना की जो साम्राज्य था कहाँ तक था, और सब संतुष्ट थे, सारी जो सेना थी संतुष्ट थी, प्रशासकीय लोग जो थे सब संतुष्ट थे, और जनता जो अच्छे से खुश थी, और उनकी जो भी दिक्कतें होती थी वो सब सॉल्व करती थी। तो वो चीज़ें मेरे को उस कहानी के माध्यम से, डॉक्यू ड्रामा के माध्यम से, कुछ थोड़ा सा एक्शन सीक्वेंस रहेंगे और कुछ ऐसा, तो वो मैं चाह रहा हूँ कि 24 जून तक मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। थोड़ा सा लेखन कार्य उसमें चल रहा है। दोस्तों, रानी दुर्गावती एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी वीरांगना का किरदार है जिसपे कि अगर बात की जाए तो शब्द कम पड़ जाते हैं। उनकी व्यवस्थाएं, उनकी न्याय व्यवस्थाएं, उनका जल संरक्षण के क्षेत्र में काम, उनका कृषि के क्षेत्र में काम, उनका धार्मिक स्थलों पर भी उन्नयन का काम, और बहुत कुछ कार्य थे जो उन्होंने किए। और सबसे बड़ा कार्य था वो इस माटी का कर्ज चुकाते हुए अपने प्राणोत्सर्ग कर दिया उन्होंने, और मुगलों के सामने उन्होंने हार नहीं मानी, घुटने नहीं टेके, आत्म बलिदान किया। अर्जुन राय जी से हमारी जो चर्चा हुई आज बस यहीं तक। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर आगे भी हम
इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे और किस तरीके से रानी दुर्गावती का जो वीरांगना है, उनकी जो भूमिका है, उसको नई पीढ़ी तक किस तरीके से ले जाया जाना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। अर्जुन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप आदरणीय, आपका सानिध्य मिला हमको और जबलपुर के लोगों तक ये बात पहुंचेगी तो आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद आपका।